नमस्कार दोस्तों, सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों का स्वागत है इस लाइव वीडियो में। जैसा कि हमने अपनी कैप्शन में भी लिखा है कि आज की हमारी जो बातचीत है और आज हमारी जो चर्चा है, आज हम जिला सोलन के उपमंडल अर्की उपमंडल की देवरा पंचायत में अभी हम बैठे हैं और जिस जगह हम बैठे हैं यह जगह देवरा पंचायत की पाटी गांव है। इस गांव के साथ ये सारी जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट लैंड है मेरे पीछे, और यह गवर्नमेंट लैंड के ऊपर एक और सीमेंट प्लांट प्रस्तावित है। और यह सीमेंट प्लांट के लिए जो इसकी फाइनल इसको करने के लिए इसकी सारी जो औपचारिकताएं हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ की बुर्जियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं। कहाँ तक जो ज़मीन है वो प्रभावित होने वाली है और गवर्नमेंट लैंड कहाँ तक है और कहाँ तक यह प्रोजेक्ट लगाया जाना है, वहाँ हर जगह में लोगों की ज़मीन में भी जो है वो के झंडे जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। और पूरी तरह से सीमेंट उद्योग, एक और सीमेंट उद्योग की स्थापना, जैसा कि आपको विदित है कि दाड़ला घाट में, सोलन जिला के ही दाड़ला घाट जो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बाई एयर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित है दाड़ला घाट, वहाँ अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री पहले से सीमेंट बना रही है। और इसी ज़िले में एक और सीमेंट प्लांट जो बागा में है, बागा अर्की उपमंडल के अंतर्गत ही आता है, और बागा में जेपी उद्योग का अल्ट्राटेक कंपनी अब उसको सीमेंट प्लांट को चला रही है, उसका भी सीमेंट प्लांट वहाँ कार्यरत है। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के एक ज़िले में 2 सीमेंट प्लांट पहले ही चल रहे हैं और उनके साथ वाले ज़िला बिलासपुर में, बरमाना में अगला सीमेंट प्लांट जो भी मात्र 1 किलोमीटर से कम दूरी बाई एयर, इन तीनों सीमेंट कंपनियों के आपस में बाई एयर अगर दूरी देखी जाए तो 2-2 किलोमीटर का क्या आपस में इनकी दूरी होगी और लगभग 6-7 किलोमीटर के अंदर ये तीनों सीमेंट कंपनियां अभी फिलहाल कार्यरत हैं। और ये चौथी सीमेंट कंपनी अर्की में ही स्थापित होने जा रही है, यहाँ देवरा पंचायत में। जबकि क्या सीमेंट उद्योग जो है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी हर जगह सीमेंट कंपनी लगाई जाए? अगर इस पहाड़ में पत्थर है, यह पत्थर अंबुजा सीमेंट कंपनी को बेचा तीनों सीमेंट कंपनियों को यहीं से बेचा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक और सीमेंट प्लांट लगाना मतलब पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है और आने वाले दिनों में यहाँ पे पर्यावरण का क्या हाल रहेगा यह आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे जो है एक छोटी सी नदी, जिसको हम खड्ड भी कहते हैं, वह बहती है और ये जंगल जो है बिल्कुल हरा भरा जंगल है। और इस जंगल में सीमेंट प्लांट जब लग जाएगा, उस सीमेंट प्लांट के बाद यहाँ के लोगों की हालत क्या होगी। यहाँ के लोग जिनका जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती से जुड़े हैं, जिनके पास पशु हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं और अन्य पशु भी अपने पास रखते हैं, उन पशुओं का जो घास है, जो चारा है, वो किस प्रकार से खराब हो जाएगा। अगर चारा एक बार खराब हो जाएगा तो उनके घर में जो दूध आने वाला है, उनके घर में उनकी खेती के लिए कितना असर ये यहाँ पे खतरनाक रहेगा और रहने वाला है। दोस्तों, हिमाचल के सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो लोग अपनी सरकारों के बखान करते हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सीमेंट प्लांट क्या लगाया जाना चाहिए? क्या यहाँ पे मात्र 1 पंचायत और 2 पंचायत में का ट्रक चलने की परमिशन इन लोगों को अगर मिल जाएगी, इनके ट्रक चल पड़ेंगे और इनको महीने का कुछ आमदनी हो जाएगी, उससे औस्ती बनकर जो लोगों को, जो अपने आप को औस्ती कहेंगे और लैंड लूजर की हमारी लैंड गई है और इनके यहाँ पे अपने हकों के लिए, छोटे छोटे हकों के लिए कंपनी के दरवाजों पर घूमते रहेंगे। और कंपनियां किस प्रकार से क्या करती हैं यह विदित है। उन सभी जगहों में जहां सीमेंट कंपनियां लगी हैं, वहां का जीवन आप देख सकते हैं, वहां पे धूल मिट्टी आप देख सकते हैं, वहां के चौक चौराहों की हालत आप देख सकते हैं। कंपनियां MOU साइन करती हैं, कहती हैं हम विकास करेंगे, हम हर विकास में मदद करेंगे और अपना सामाजिक सुरक्षा जो है जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, रास्तों को बनाएंगे, बॉडियों को बनाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा इस क्षेत्र में जितने भी पानी के स्रोत यहाँ पे बहुत कम हैं, इसीलिए पानी के स्रोत कम होने की वजह से यहाँ खेती जो है, इस अर्की क्षेत्र में खेती
ज़मीन यहाँ की फर्टाइल है, लेकिन खेती नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पानी जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ये सीमेंट कंपनी के बाद जितने भी यहाँ पे बॉडी हैं, जितने भी यहाँ पे छोटे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वो सारे सूख जाएंगे क्योंकि दाड़ला घाट में सीमेंट कंपनी लगने के बाद और अन्य जगहों पे सीमेंट कंपनियाँ लगने के बाद वो सूख गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, आप लोग अपने अपने स्तर पर पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि सीमेंट कंपनी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से कोरोना जैसी महामारी जो देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर इस टाइम फैली हुई है, वह भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। हिमाचल में किन्नौर जिला और चंबा जिला, आप देखिए नाहन जो सिरमौर जिला है, सीमेंट प्रोजेक्टों का एक बिजली प्रोजेक्टों का एक जाल बिछाया गया है और बिछाया जा रहा है लगातार चंद उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, ना कि वहाँ पे जितना भी रोजगार जो यूथ जो रोजगार में लगा हुआ है उसकी कोई भविष्य की गारंटी नहीं है, वो रजिस्टर्ड तक नहीं है। वहाँ ठेकेदारी के तहत ये सारा कार्यक्रम करवाया जाता है। अगर सीमेंट बनाना है तो सरकार अपने आप बनाए। क्या ये सरकार के मंत्री मिनिस्टर ये खुद सीमेंट नहीं बना सकते? 1.5 लाख रुपए की 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह लेने के बाद और सरकारी गाड़ियों में घूमने के बाद ये मैनेजर नहीं रख सकते? सरकारी अगर उद्योग खोला जाएगा, सरकारी उद्योग अगर काम करेगा तो लोगों के जो हित हैं उनकी रक्षा की जा सकती है। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पे एक जिले के अंदर तीसरी सीमेंट कंपनी और साथ में बिलासपुर जिले के अंदर 4 सीमेंट कंपनियां तुरंत यहाँ पे लगाई जा रही हैं, इसका विरोध हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो खराब होने वाला है वह हिमाचल के लोगों का, उनका भी खराब होने वाला है जिनका ट्रक यहाँ नहीं लगेगा, जिनको यहाँ से 2 पैसे की भी आमदनी नहीं होगी, लेकिन वो सामने 2 किलोमीटर सामने वो पंचायत यहाँ देख रही होगी, लेकिन उस पंचायत में गर्मी पड़ेगी, उस पंचायत में धूड़ जाएगी, डस्ट जाएगी। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है, जो सीमेंट कंपनियाँ लगी हैं, अंबुजा जो सीमेंट कंपनी है उसका वहाँ जो ट्रक हैं वो परमाणु तक के लोगों के ट्रक वहाँ लगाए जाते हैं, जबकि जो श्री नैना देवी जी विधानसभा साथ में लगती विधानसभा है, बिल्कुल एकदम वहाँ पे सारा अफेक्ट है उसका है, वहाँ की कोई गाड़ियाँ वहाँ नहीं लगाई जाती हैं, ये कहकर कि आपको पर्यावरण का नुकसान नहीं है। ये पर्यावरण का नुकसान का जो ड्रामा है, ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ ड्रामा जो है प्राकृतिक संसाधनों को बेचने के लिए, औड़ियों कौड़ियों के दाम पर, ये खरबों का जो ये जनता का पैसा है, ये जनता की कीमत है, इसको बेचा जाएगा, प्राइवेट कंपनियां कमाएंगी, विकास उन्हीं का होगा और विकास उन नेताओं का होगा जिनको कमीशन मिलेगा, जिनका कमीशन इसके अंदर सेट होगा। आप लोगों से अपील है कि अर्की पंचायत में, अर्की के सब डिवीज़न में देवरा पंचायत के अंदर जो सीमेंट उद्योग लगाया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने समाज के आपने किताबों को पढ़ा, बड़े से बड़े जो रिसर्चर लोग हैं, जो रिसर्चर बच्चे हैं, जिनके परिवार यहाँ रहते हैं, जिनके आसपास यहाँ परिवार हैं और पूरे हिमाचल में जो जागरूक हैं अपने पर्यावरण को, हिमाचल के पर्यावरण को बचाने के लिए, ताकि जीवन को बचाया जा सके। हिमाचल बेचा जा रहा है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से, सरकारें कोई भी रही हों। पिछली सरकारों ने अब तक क्या हिमाचल का बेड़ा गर्क किया है, यह सबको विदित है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो सरकार जो शिखर पर हिमाचल को ले जाना चाहती है, वो इन शिखरों को शिखर ही रहने दें, इन शिखरों को काटने की कोशिश ना करें, इतने ज़्यादा शिखर ना काटें कि सीमेंट यहाँ पर हमें ही महंगा दिया जाता है, जबकि सीमेंट की बोरी हर परिवार को 5 बोरी सीमेंट की राशन के साथ दी जानी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमारा है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को आप बेचते हो, उल्टा हमें ही 450 रुपये की बोरी देते हो। तो दोस्तों, अपने आप को जगाइए, जागिए और इन लोगों को भी समझाइए, इन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि इन लोगों को मदद चाहिए उन पर्यावरणविदों की, ऐसे लोगों की, ऐसे राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोगों की, जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ उनकी देशभक्ति का जुनून उनके अंदर हो। जय हिंद, जय भारत।